हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंपली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू डाइपोल की हेल्प से। अब हमें अगेन क्या करना है, डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पर जो अब मुझे लाइन यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, दैट इज़ इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर रहेगी और हमेशा पास कहाँ की होगी, एट द सेंटर। तो कोई भी ऐसी लाइन जो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ओ एन वाई, तो ओ वाई यहाँ पे क्या है, एक इक्वेटोरियल लाइन है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है। अब आपको इस लाइन पे क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या है कि आपको मालूम है कि एक सिंगल चार्ज की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पर वो फॉर्मूला एक सिंगल चार्ज की हेल्प से एप्लीकेबल है, यहाँ अप्लाई होता है। पर यहाँ मेरे पास कितने चार्ज हैं, 2 चार्जेस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल P पॉइंट पे दोनों की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगी इंटेंसिटी, और जो उसका नेट होगा उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हमने इस क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट किया। डायग्राम में हमने क्या किया, पहले हमने क्या बना दिया, एक डाइपोल नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल की नेमिंग कर ली ए एंड बी। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एल। इसका हमने मान लिया सेंटर ओ, तो ये ए से ओ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल, और ओ से बी का भी एल। अब हमने इस पर क्या ड्रा की, एक इक्वेटोरियल लाइन जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है। तो ओ से लेके वाई तक मैंने एक लाइन ड्रा की जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और पास कहाँ से हो रही है, एट द सेंटर। फिर मैंने इस पर क्या किया, एक पॉइंट लेट कर लिया पी, जिस पी पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस पी पॉइंट का बेटा जो डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया, आर। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। अब हमें मालूम है कि हम इंडिविजुअल सिंगल सिंगल चार्ज सॉल्व करेंगे। अब पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड की, एट पॉइंट पी पे, और चार्ज कौन सा लिया, दैट इज प्लस क्यू। तो वी नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो अगर ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटसाइड जाएगी। तो ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और एक सिंगल चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, 1/4πε0 Q/r²। और r² डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कहाँ पे है, बी पे, और टेस्ट कहाँ पे है, पी पे। तो सो दैट बीपी का स्क्वायर। अब बीपी का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, उसका रीज़न बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर बन गया दैट इज r² प्लस l²। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की पी पे, व्हाट ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ई नेगेटिव किसके इक्वल आ गया, 1/4πε0 Q/r²। बेटा अब आर कहाँ से कहाँ बनेगा, ए से पी, तो ए पी का स्क्वायर। चेक करो इसका भी बेस क्या है, सेम, परपेंडिकुलर क्या है, सेम, तो हाइपोटेन्यूज अगेन सेम। तो फिर से हमने क्या लिख लिया, r² प्लस l²। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन, अब हमें इसका क्या करना है, नेट फाइंड करना है। अब यहाँ नेट फाइंड करना, चेक करो बेटा, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ये हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और आपको दिख रहा है इन दोनों का इनिशियल पॉइंट पी क्या है, कॉमन। तो इसका जो आंसर होगा रिजल्टेंट, दैट इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो वाई कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ क्या बना दी, एक पैरेललोग्राम, और जो इसका डायगोनल होगा वही इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट। यहाँ तक समझ आया। तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ए हम किसे मान लेंगे, ई पॉजिटिव को, बी हम किसे मान लेंगे, ई नेगेटिव को। डिफिकल्टी आई थीटा में। अब देखो थीटा फाइंड कैसे करना। अगर मैं इनिशियली यहाँ मान लेता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल कितना बनता है, थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा। अब चेक करो, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। एंड दिस वन, ये भी कितना होगा, थीटा। पर हमें एंगल किस में चाहिए, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव में, तो बेटा पूरा एंगल कितना बन जाएगा, थीटा प्लस थीटा इज ट्वाइस ऑफ थीटा। इसलिए मैंने कॉस थीटा को क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे
फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मीनिंग हम ई पॉजिटिव को ई नेगेटिव में या ई नेगेटिव को ई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम। तो हमने इस इक्वेशन में वही किया, ए को हमने मान लिया ई पॉजिटिव, बी को हमने मान लिया ई नेगेटिव और फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब मैंने ई नेगेटिव किस में कन्वर्ट कर दिया, ई पॉजिटिव में, तो ई पॉजिटिव प्लस ई पॉजिटिव 2 टाइम ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये भी बन जाएगा ई पॉजिटिव का स्क्वायर कन्वर्ट करके, एंड कॉस ऑफ 2 थीटा, दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा, 2 ई पॉजिटिव का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 टाइम ई पॉजिटिव का स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 ई पॉजिटिव कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा 2 ई पॉजिटिव कॉस थीटा, 2 का 2 रहने दिया, ई पॉजिटिव की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की हुई है, ये ऊपर फाइंड की थी ना वैल्यू फाइंड, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू बेटा कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा बेस इज एल, क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लो बेस दोनों का सेम रहेगा, और हाइपोटेन्यूज भी सेम, तो हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पर अब ऊपर पावर कितनी आएगी 1/2। उसका रीज़न अब हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो पावर बन जाएगी 3/2 2QNL दैट इज डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, बाकी ये सेम रहा, और लास्ट फिर से वही लाइन, इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, डाइपोल जितना छोटा होगा आर क्या हो जाएगा काफ़ी बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू एल, तो एल हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा निगलेक्ट। अगर हम यहाँ से एल को निगलेक्ट करते हैं तो आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर क्यूब। इसका मीनिंग आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन जैसे हमने पहले निकाला था एक्स एक्सिस पे, अब कहाँ निकाला इक्वेटोरियल पे, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम, पर चेक करना वहाँ पे 2 फैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस लाइन पे यहाँ पे 2 फैक्टर ज़्यादा था। और लास्ट वन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में ऑन इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितना एंगल बनता है, तो अब यहाँ से समझें डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस साइड डायरेक्शन आएगी, और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इसका मीनिंग दोनों क्या है एंटी पैरेलल, सो दैट थीटा इज 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री।